महविश और दानिश ने महानूर की नफरत में इतना घटिया प्लान बनाया, कोई सोच भी नहीं सकता था। दानिश ने जब से अपने घर में पुलिस को देखा है, दानिश को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसीलिए वो महविश को कहता है, महविश ये जो भी खेल खेला जा रहा है इसे फौरन खत्म करो और महानूर को जिस तरह अगवा किया है उसी तरह से उसको वापस कर दो, क्योंकि अगर ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम दोनों फंसेंगे और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जैन ना तुम्हें छोड़ेगा और ना ही मुझे। क्या तुमने जैन से शादी नहीं करनी? मेरी बात मानो और खामोशी से इस मामले से अलग हो जाओ। तुम पहले ही महानूर को थ्रेट कर चुकी हो। महानूर अब कभी भी तुम्हारे और जैन के बीच में नहीं आएगी और मेरा बदला भी पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। ये सुनकर महविश कहती है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो। महानूर को मैंने जितना डराना था वो डरा लिया, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। अब उसे इतनी समझ और अकल आ गई होगी कि वो मेरे और जैन के मामले में कभी भी मुदाखलत नहीं करेगी। जबकि दूसरी तरफ जैन अपनी भाभी के पास खड़ा होकर कहता है, भाभी मैं महानूर को नहीं ढूंढ पा रहा, पता नहीं वो किस हाल में होगी। अगर मुझे महानूर ना मिली तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतने में जैन की माँ वहां पर आती है और गुस्से से कहती है, जैन मैंने तुम्हें कहा है ना कि अब इस मामले को खत्म कर दो। उस लड़की और उसकी माँ की वजह से हमारी जिंदगियों में जो तूफान आया है उसे थम जाना चाहिए। वो लड़की कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो अगवा नहीं हुई बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से भागी है। ऐसी लड़कियों को तो मौका चाहिए होता है और उसे वो मौका मिल गया। जिस पर जैन गुस्से से कहता है, मॉम बस कर दीजिए, महानूर ऐसी लड़की नहीं है। जैन अपने दोस्त अफराज के पास जाता है और उसके सामने महानूर से मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है, अफराज मैं महानूर के बगैर नहीं रह सकता, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मैं महानूर को अब दोबारा कभी देख ही ना पाऊं। जिस पर अफरोज कहता है, जैन तुम परेशान ना हो, वो जरूर मिलेगी। जबकि दूसरी तरफ महविश महानूर को वहीं पर छोड़कर खुद घर आ जाती है। महानूर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो अचानक महविश का भेजा हुआ गुंडा अंदर आ जाता है। महानूर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो गुंडे महविश के कहने पर महानूर को गाड़ी में बिठाकर उसे वापस उसी सड़क पर छोड़ आते हैं जहां से महानूर को अगवा किया गया था। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या महानूर को जैन को महविश की सारी हकीकत बता देनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।